नमस्कार। सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुनीता, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड काउंसलर, आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा जो पर्व है वो सत्य की विजय हमेशा होती है असत्य पर, और जो बुराई है वो हमेशा ही दब जाती है अच्छाई के सामने। तो दशहरा जो है, रावण के घमंड को ख़त्म करने वाले श्री राम, जो एक अच्छे सत्वगुण से संपन्न पुरुष थे, उन्होंने जो तमोगुणी राक्षस रावण का संहार किया और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। तो दशहरा हमें यही बताता है। तो इस समय, दशहरे के समय, आयुर्वेद का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि इस समय ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दियाँ आती हैं और ग्रीष्म ऋतु जाती है। तो ये जो संगम होता है, जो ऋतु परिवर्तन होता है, इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रकोपित हो जाता है। पित्त प्रकोपित होने के कारण हमें जलन, खुजली, बेचैनी, शरीर में जगह जगह दाग, फोड़े, फुंसी निकलना, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। और इस समय हमें क्या खाना चाहिए? हमें पित्त को शमन करने वाली चीज़ें खानी चाहिए। मीठा, गिलोय, आंवला और नीम, इन सब का हम उपयोग कर सकते हैं। और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी, दलिया, हल्का खाना खाएं, संतुलित आहार खाएं और समय से खाएं। और जो इस समय दशहरे के समय पर शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है। शमी जो वात और पित्त दोनों का ही शमन करता है। तो शमी के पौधा की अगर पत्तियां पीस कर उस घाव पे लगाई जाए, जहाँ पर जलन और घाव हो, तो घाव आसानी से शांत हो जाता है। और हमें जो शरीर में जहाँ भी गर्मी होती है, वहाँ पर हमें शरीर में ठंडक पैदा करने वाले पदार्थ, तिक्त पदार्थ लेने चाहिए। तो इसी तरह हमारे शरीर में, जो हमारे मन में रावण है, मन का रावण क्या है? लोभ, अहंकार, मोह, दूसरे की वस्तुओं पर निगाह रखना, दूसरे की वस्तुओं को अपनाना, या ये सोचना कि ये वस्तु मेरी हो जाए। जो हमने मेहनत की है वही हमारा होगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं। तो हम क्या करें? सत्व को अपनाएं। सत्व जो है सात्विक गुण ही। तो हल्का भोजन करेंगे, विचार अच्छे रखेंगे, अच्छे वस्त्र पहनेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, तो हम सत्वगुणी हो जाएंगे और सत्व ही विजय है। तो दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आयुर्वेद अपनाएं और सेहत को बलवान बनाएं, विजय पाएं मन पर और कर्मों को करने दें शरीर को। धन्यवाद।